राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नाइट 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का छठा दिन हम सब मिलके सुनेंगे। हम सुनेंगे कि राम का परिवार दशरथ जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सब कैसे थे। ये जानने के लिए हम आगे सुनेंगे। आप मेरी कथा पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो आगे कथा में क्या हो रहा है। सुखी होना है तो बोलो जो होगा सो चलेगा, भाएगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में मैं रहूंगा। थाली में जो भी मिलेगा खा लूंगा। ज्ञानी पुरुषों को तो भाग्य झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ। वे 16 वर्ष के हो गए। अब उसमें विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच स्वभाव आदि राक्षस बांधा डाले थे। विश्वामित्र ने सोचा रामचंद्र जी ही मेरी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊं। भगवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए उसे प्रणाम किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा जी घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपने वृद्धावस्था में मिले हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली है। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता। उसे मेरी आंखों से दूर न करे। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है न कभी होगा। छोटे भाइयों से भी अधिक प्रेम करता है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्ण पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भराया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते। वे फिर बोले, गुरुजी, मैं आपको ठीक ही कहता हूँ। राम के दूर जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं अपना सारा राज्य दे दूँ, अपने प्राण तक दे दूँ, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर न करो। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूँ। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है, राम सा पुत्र भी नहीं हुआ है। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपने अंतिम सांस तक राम को ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा, मेरे राम कहाँ है, मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। राम के वनगमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पंखेरु उड़ गए थे। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत का जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं हुई है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि में भी सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए वे पिघल गए थे। उन्होंने कहा था, रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल है, किंतु सीता जी तो सरलता ही अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में गए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था, श्री राम की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया, काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य है। हनुमान जी का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। माँ सीता ने अंदर से ही आशीर्वाद दिया, अपने दिल से आशीष दिया, फिर वे हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपके ने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा मेरी बाकी रह गई है। सीता जी बोली, बस जो चाहे सो मांग लो। हनुमान जी पहले जब मैं लंका आया था, देखा था राक्षसी स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई है। मैं चाहता हूँ आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूं। सीता जी, अरे ये क्या मांग रहा है तुम, ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे, अपकार का बदला उपकार से देता वही संत है।
इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है। वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह बहुत दुखी तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी, आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई है नहीं। वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्ण विश्वास था। वे सदगुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारियों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाएगा। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग बता दिए थे। रामकृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन से भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरे को मान देने से, अपने जीवन में स्वयं बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, महादान, द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तक का देय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी को अहित नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरे राम को मक्खन मिश्री खिलाएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिसमें विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उसमें वे कितने शोभायमान थे। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्व से मित्र से विश्वामित्र। पाणिनि ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण में अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो सबद ब्रह्मा उसके पीछे पीछे आता है। उसके पीछे पीछे पर ब्रह्मा भी आता है। तुम जगत के मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही पर ब्रह्मा है, सबद ब्रह्मा है। शब्द ब्रह्मा के बिना पर ब्रह्मा प्रकट नहीं होता है। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला विद्या दी थी। उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है। वहाँ वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडल बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उसे मिलने के लिए मैं आतुर हूँ। अपने वैष्णव से, भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा रहता हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर है, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है। श्री राम आजनुभाव है। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भगत मोटा हो तो उसे भी मैं भाव में भर सकूं।
इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राज्यासन पर बैठे हो, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, प्रणव ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। श्री रामचंद्र जी की जय।